Hello, students. Let's continue. Chapter number 1, Informatic Practices. Communication bus. How data transfer from wires reaches to computer components. A communication bus is a collection of wires that transfers data between the computer components. It carries binary information. It can understand only 0, 1. Binary information to and from input output devices and memory. Look, this is address bus, data bus, and control bus. This is a communication bus system. CPU, memory, input output devices. How data transfer from control bus, address bus, and data bus. Data bus holds the data, address bus holds the address of the data, and control bus holds the control, how data transfer from address to memory and holds in CPU through input and output devices. How address bus works, then data bus, then control bus. Look, it consumes 16 bits. It's 16 bits. For example, 64-bit address bus can transfer 2 raised to power 64 memory locations addresses. Data bus. The size of the data bus from memory to CPU equals to the number of bits as indicates called CPU word length. Right? Control bus carries instructions to carry out operations such as write to memory. Also, it is associated input output operations. Now, concept of operating system. What is operating system? It is like the secretary to whom I am saying ki open the my MS Word and all. It checks the system whether it is okay or not. ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है हमारे इनपुट डिवाइसेस और हमारे सॉफ्टवेयर में. It is a program that acts as an interface between the user and hardware of the computer. Like this. User 1, user 2, user n. User n means number of users maybe. The software, system software जो सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट. देन हार्डवेयर में CPU, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसको कंप्राइज करके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है. बेसिकली क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे हमने कीबोर्ड से कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन डाली तो जैसे MS वर्ड ओपन करने के लिए क्लिक किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको MS वर्ड ओपन करके देगा. Right? OS helps manage resources of the computer and optimize its performance. OS is the first program to be executed on the computer after BIOS. कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो सबसे पहले प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है. आइडेंटिफाई करता है सारे डिवाइसेस ओके हैं कि नहीं है. दैट प्रोसेस इज़ बेसिकली नोन एज अ बूटिंग, कि वो चेक करता है ऑल प्रोसेसेस आर वर्किंग और नॉट. लाइक कीबोर्ड का ड्राइवर, माउस का ड्राइवर, जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाने के लिए ड्राइवर्स, वो सब ओके कंडीशन में है कि नहीं है. नाउ नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे अगर घर में हमने कोई हेल्पिंग हैंड रखा हुआ है और वो हमें चीज़ ला कर दे रहा है, मैंने कुछ भी कहा कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ. सिमिलरली हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हमें उससे कोई काम करवाना है तो हमने उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा हुआ है जो कि हमारा उसके अकॉर्डिंग काम होगा. ठीक है. व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ? इट्स अ यूज़र इंटरफेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम, input output operations, error detection and operating system. right? हमारे यूज़र और कंप्यूटर के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता है. देन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो भी उसमें प्रोग्राम है, MS वर्ड का काम है या पावर पॉइंट, उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. रिसोर्स लोकेशन, operating system although controls and allocates the system resources, CPU time, memory, RAM. मैन्युपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेथड को, फॉर्मेट को. इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और रिट्राइव फ्रॉम द हार्ड डिस्क.
हार्ड डिस्क से कैसे डेटा निकलना है, सिस्टम में जो काम हो रहा है वो, जैसे मान लो साथ के साथ मैंने गाने भी चलाए हुए हैं, मैं काम भी कर रही हूँ, ठीक है, वर्ड पे, तो इसी तरह फ़ोन में भी होता है। तो कैसे उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी किसको कितनी मेमोरी देनी है, कितना सीपीयू टाइम देना है, कौन सा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होना है, हार्ड डिस्क से कैसे निकलना है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एरर डिटेक्शन करता है कि कोई भी फंक्शन काम कर रहा है कैसे कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वेरियस सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड allocates them to the user or the programs as per their requirement. Now come to the resource manager. It is also work as a resource manager. It is responsible for allocating the resources to specific programs to complete their task. How it allocates the resources to program MS Word है, उसमें कुछ सेविंग करनी है, सेव करना है डेटा, डिलीट करना है, जो भी हम, व्हेन अ कंप्यूटर हैज़ मल्टीपल यूजर्स द नीड फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज like memory, file, devices is even greater. Operating system keep track of which is using which resource, grant resource request and handles and the same request from the different and programs, different users and programs. अलग अलग यूज़र जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्किंग में एक मेन सर्वर है और बाकी उसके क्लाइंट कंप्यूटर हैं, जैसे मान लो CBSE का सर्वर है और हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, हम सब अपने अपने रोल नंबर से डेटा देख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो वहाँ का होगा वो एज अ रिसोर्स मैनेजर है, जो ये तय करता है कि कहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन भेजनी है। इट हैंडल्स एंड एलोकेट द रिसोर्सेज टू मल्टीपल यूजर्स और द मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम पे अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग रोल नंबर से अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। सो हाउ इट वर्क्स, राइट। देन इसमें टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स एंड डेटा, जो भी कंप्यूटर में सेट ऑफ कमांड्स लिखी हुई हैं जिससे एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होता है। जैसे अगर हमने MS वर्ड को क्लिक किया, MS वर्ड खुल गया, तो उसके पीछे भी कमांड है जिसकी क्लिक से वो खुल रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे और वो चीज़ खुल जाए, कैलकुलेटर पे क्लिक करें, कैलकुलेटर खुल जाए, ओपन हो जाए, उसके लिए पीछे कोडिंग और कमांड है, ठीक है। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, राइट। दिस इज़ व्हाट स्टोरेज कहाँ होती है, OS, प्रोग्राम्स, डेटा, क्या क्या चीज़ स्टोर होती है। प्रोग्राम लोडर क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग क्या है CPU में। CPU टाइम गेट्स शेयर्ड अमंग द डिफरेंट प्रोग्राम। CPU का ही जो टाइम है वो अलग अलग चीज़ों प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है, एंड द यूजर्स कैन take turns to use it. Consider a situation where different programs give commands to print at the same time. अलग अलग कंप्यूटर कमांड दे रहे हैं कि वो अलग अलग चीज़ें प्रिंट हो एक टाइम पे। तो टाइम रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा, मैनेज द टास्क एंड डिटरमाइंस हु विल गो नेक्स्ट एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक। Multiple print commands line up on the single printer shall be carried out one by one. एक के बाद CPU को हमने तो अलग अलग क्लाइंट से कमांड्स दे दी, लेकिन वो कैसे मैनेज करेगा वो CPU का काम है, दैट इज़ टाइम मल्टीप्लेक्सिंग. Similarly, in the space multiplexing, instead of being completed one by one, each one gets some part of resource. Main memory is divided among the several running programs. OS assumes enough memory to hold the multiple programs. जैसे स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स कि एक के बाद एक ना करके साथ के साथ, मतलब हर एक को स्पेस दे दी जाए. जैसे अगर हमने साथ में गाने चलाए हैं, MS वर्ड पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है, 5-6 चीज़ें हमारे मोबाइल पे भी हम एक के बाद एक खोल लेते हैं. सो उसको हर एक को स्पेस दे रखी होती है. OS assumes enough memory to hold the multiple program as it is more efficient at holding several programs.
at same time rather than allocating all the memory to a single user, right? Students, understand it carefully, make notes, and I hope you have done all the questions which I have given to you in the last class. I am now giving some questions to you in the form of PDF. Do it in your pin pages, or you can do in computer on mail me. Thank you.